मैं बता रहा था कि एक्चुअली एक शिष्य ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे गुरु चेंज करने की जरूरत है। तो गुरु ने बोला भला आपको ऐसा ऐसा मतलब कि क्यों ऐसा आपको मतलब लगा कि गुरु बदलने की जरूरत है। बोले मेरे पास जो लोग आए, मेरे पास जो लोग आए बराबर वो लोग आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग सफल हो चुके हैं और अभी भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे गुरु बदलने की जरूरत है। तो गुरु ने बोला बेटा कोई नहीं, तू गुरु बदल देना, लेकिन कल तू मेरे से मिलने के लिए आना सुबह में 10 बजे। बोला ठीक है। तो गुरु ने बोला बेटा जब तू आए ना 10 बजे, तो आने से पहले जब तू 10 बजे आया तो एक खास है ना दारू की पूरा बॉटल लेके आना 5। और शिष्य ने बोला कि गुरु जी यार मैं गुरु बदल रहा हूँ, उसमें आप चिंता दुखी क्यों होते हो, दारू पीने की कोई जरूरत नहीं। गुरु ने बोला बेटा तू ऐसा कर, तू सिर्फ दारू लेके आ, बाकी सब हम देख लेंगे। ठीक है, बोले बाकी हम सब देख लेंगे। तो गुरु आए, गुरु वो बंदा आया 5 दारू की बोतल लेके, उसको लगा कि मैं गुरु जी को छोड़ रहा हूँ। तो गुरु जी क्या है कि शायद नशा करना चाहते हो, अपने दुख को दूर करना चाहते हो। तो दोस्त दूसरे दिन आए, गुरु ने उसके सामने गिलास रखा, बोला दारू, बोला दारू डाल इसमें। बंदे ने दारू डाली तो गुरुजी ने बोला पी। जैसे वो पीने लगा तो गुरुजी ने बोला एक शर्त है, दारू तुझे पीनी है लेकिन गले से नीचे नहीं उतारनी है। दारू को पीना है लेकिन गले से नीचे नहीं उतारना है। बंदे ने बोला ठीक है। गुरु ने एक गिलास दिया, बंदे ने पिया, खुला कर दिया, बाहर फूक दिया उसको। गुरुजी ने दूसरी गिलास भरी, वो कर लिया, उसने फिर से बाहर फेंक दिया। तीसरी बार गिलास पी, फिर भी उसने बाहर फेंक दिया। पांचों के 5 दारू की बोतल खत्म हो गई। 5 दारू की बोतल खत्म होने के बाद गुरुजी ने बोला कि क्या बेटा तुझे दारू चढ़ी, क्या बेटा तुझे दारू चढ़ी। तो वो शिष्य ने जवाब दिया गुरुजी दारू खाक चढ़ दी, आपने गले से नीचे जाने ही दिया नहीं दिया। तो गुरुजी ने बोला बेटा सफलता तो तुझे तब मिलती ना जब मेरी जो नॉलेज है, ट्रेनिंग है या जो भी ज्ञान है तेरे दिमाग के अंदर जाता, अपने दिमाग में जाता, बराबर। तो दोस्त वैसे ही आज की जो मीटिंग है, सेमिनार से, मीटिंग से, ट्रेनिंग से जो भी आप अटेंड करते हो, कहते हैं दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब वो ये ओपन होता है। दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब ये ओपन होता है दोस्त। और मेरा कहने का मतलब है दोस्त कि जब आप ओपन माइंड के साथ इस मीटिंग को अटेंड करोगे, ओपन माइंड के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड करोगे, और आने वाले 3 दिन हम साथ में रहने वाले हैं, स्पेशली मेरे ही टॉपिक है, बाकी अलग अलग ट्रेनर्स हमें सिखाते रहेंगे, अलग अलग सीनियर्स हमें सिखाते रहेंगे। लेकिन दोस्त मेरा दावा है कि अगर आप इस मीटिंग को दिल से लोगे, क्योंकि पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब ओपन होता है। वैसे तो आप खुले दिमाग से इस मीटिंग को अटेंड करोगे, डायरी पेन के साथ अच्छे ईयरफोन लगा के एक शांत वातावरण में इस मीटिंग को अटेंड करोगे, तो दोस्त इस मीटिंग का बहुत ही ज्यादा फायदा निकलने वाला है, फायदा निकलने वाला, ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्त कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो हमेशा कोसते रहते हैं अपने आप को, हमेशा कहते रहते हैं कि सर कामयाबी नहीं मिलती, लोग नहीं ज्वाइन करते, लोग बात नहीं मानते, सर लोग मेरा फोन नहीं उठाते। तो दोस्त उनके लिए मैं कहना चाहूंगा रास्ते को ना देख, रास्ते को ना दोस्त दे, आंखें करना लाल। रास्ते को ना दोस्त दे, आंखें करना लाल, पहले तेरे चप्पल में कील है उसे निकाल। दोस्त कहने का मतलब है कि आधे से ज्यादा जगह पे प्रॉब्लम हमारी होती है कि जब सीखने का टाइम होता है, जब समझने का टाइम होता है, जब अपने आप को अपडेट करने का टाइम होता है, तब हम कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो आज स्पेशली ट्रेनिंग का दिन है। मैं चाहूंगा आप डायरी नोट पेन के साथ जो भी बातें आपको काम की लगे, जो भी बात आपको फ्रूटफुल लगे, उसको आप जरूर अपने दिमाग में, जहन में रख सकते हो, ताकि आपको आने वाले टाइम में मीटिंग काम में आए, आने वाले टाइम में मीटिंग आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे। और दोस्त आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो समय है, वो आपको अपने जीवन में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको काम में आया दोस्त। एक बार एक मेले में दोस्त मैंने देखा कि मेले में 3 गुड्डे बिक रहे थे। तो वहां पे क्या था पता है, तीन जो पुतले थे, आप उसको भूत कह सकते हो, गुड्डे कह सकते हो, तीनों की 3 जो पुतलियां थी गुड्डे, वो एक जैसे थे। सब जब पूछा भाई इसका दाम क्या है, बोले इसका 100 रुपया, दूसरे का बोले 500 रुपया, और तीसरे का बोले इसका 1000 रुपया।
बोले यार तीनों के तीनों जो पुतलियां है वो एक जैसे, गुड्डे एक जैसे हैं, तो इसके भाव अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो दुकानदार ने उसकी वैल्यू समझाई कि भाई साहब पहला जो गुड्डा है ना, पहला, उसकी क्वालिटी क्या है पता है? कि वो कान से सुनता है और मुंह से निकाल देता है। पहले जो गुड्डा है उसका क्वालिटी क्या है? वो कान से सुनता है, मुंह से निकाल देता है। फिर दूसरे 500 वाली, उसकी क्वालिटी क्या है पता है? तो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। बोले तीसरे की 1000 रुपए क्यों है? बोले तीसरी गुड्डे है उसकी क्वालिटी ये है, तो वो कान से सुनने के बाद सीधा दिल में निकालता है, वो दिल में उतारता है और वो कहीं नहीं निकलता और लाइफ में। तो दोस्त वैसे लाइफ में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक बंदा वो जो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। दूसरा बंदा वो जो एक कान से सुनता है, मुंह से निकाल देता है। एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल दिया, मतलब कोई भी बातों को ध्यान में नहीं देना। यार ट्रेनिंग तो लगती रहती है, मीटिंग तो लगती रहती है, 8 बजे का टाइम है, अपना काम है कनेक्ट हो जाना, ठीक है। और दोस्त वही लोग 1 साल 2 साल के बाद कहते हैं ड्यू स्वैप में काफी मिलती, ड्यू स्वैप में हम आगे नहीं बढ़ते, ड्यू स्वैप में हमारी तरक्की नहीं होती है, इसमें इतना कोई ग्रोथ नहीं है, फलाना भी कंपनी आई थी, ये भी कंपनी आई थी, इसमें हो गया, इसमें हो गया। दूसरे वो कौन जो एक कान से सुनते हैं, मुंह से निकाल देते हैं। यार अनोखीलाल सर ने क्या बताया लिस्ट बनाने का, उन्होंने बताया ड्यू वाइटल का इतना पावर है, जबरदस्त है, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, अनोखीलाल सर ने 2 करोड़ कमाया, तुम भी कमा सकते। वो बंदे कौन होते हैं पता है? ट्रेनिंग लेने के बाद खुद नहीं सीखेंगे, वो नीचे लोगों को बता देंगे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, खुद नहीं करेंगे दोस्त। लेकिन तीसरा बंदा वो होता है दोस्त जो जो लाइफ में तरक्की करते हैं, सफल होते हैं ड्यू स्टॉक में, वो लोग तरक्की करते हैं जो जूम मीटिंग में आते हैं, वेबिनार में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, और जो भी काम की बातें रहती है वो सीखते हैं, डायरी में उतारते हैं, दिल में उतारते हैं, और अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं, मास्टर बनते हैं, सफल होते हैं। और वही दोस्त आने वाले टाइम में अपनी गाड़ी लेते हैं, घर बनाते हैं, माँ बाप को फ्री करते हैं, और अपनी जिंदगी अपनी एक तरीके से बनाते हैं। दोस्त 3 में से कौन सा बंदा बनना चाहते हो? आप कमेंट करके तीसरा वाला बनना चाहते हो, दूसरा बनना चाहते हो, पहले बनना चाहते, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मैं ऐसे लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ जिनको बातें समझ में आ रही है। दोस्तों जरूर आप कमेंट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे विजय सर ने किया तीसरा वाला पर्सन, स्वाति मैडम ने बोला तीसरा वाला पर्सन, तो थैंक यू वेरी मच। पूनम जी, किशन जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्त आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो मेरी बातें हैं, तो दोस्त कहने का मतलब क्या है कि अपलाइन जो बातें हमें बताती है, आप सीनियर्स हमें जो बातें बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो करने के और करवाने के जो काम है वो है फॉर्मेसिक, जिसमें से हमें एक ऑलरेडी अनोखीलाल सर ने बता दिया है, और मैंने बाकी के 3 का जिम्मेदारी मैंने लिया कि 3 में आपका कंप्लीट कराऊंगा। दोस्त आप सफल होना चाहते हो तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है, सिस्टम के बाहर कुछ नहीं है। चाहे मैं आपको समझा रहा हूँ, चाहे अनोखीलाल सर ने समझाया, दोस्त ये कोई हम अपने घर से लेके नहीं आए, जो हमने सीखा गुरुजन से, जो हमने सीखा सीनियर से, जो हमने ड्यू स्वैप के वेबिनार में सेमिनार में जाके सीखा है सफल लोगों से, जो मार्केट में मेहनत करके जो हमने सीखा है, वही बात है दोस्त आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, वही बात है आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। वही बातों को आप फॉलो करोगे माय फ्रेंड, तो वही बातों को आप फॉलो करोगे तो वही बातें आपको काम में आएगी। अगर मैं बता दूं ये 4 काम है, बराबर, ये 4 काम है जो आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लिस्ट बनाना, तो लिस्ट कौन कौन से प्रकार की लिस्ट बनानी है वो सारा का सारा अनोखीलाल सर ने हमें लास्ट सेशन में बता दिया कि लिस्ट सपनों का लिस्ट बनाना है, कॉन्टेक्ट का लिस्ट बनाना है, डाउट लिस्ट बनाना है। और कभी टाइम मिला तो इसके बारे में अगेन हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ऑलरेडी इसकी चर्चा हो चुकी है तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। आज हम बात करने वाले कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के ऊपर कि लोगों को कॉन्टेक्ट करने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है। लिस्ट के बारे में जो भी था सर ने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो दोस्त आज मेरे हिस्से में जो है मैं आप उसके बारे में आपको बात करने वाला हूँ, बराबर है। बहुत सारे लोग ऑलवेज कंप्लेन करते हैं कि सर मैं 2 लोगों से बात करी कोई नहीं आया, अब मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैंने 3 लोगों से बात करी, सर कोई नहीं आया, मैं अब नहीं करना चाहता हूँ। दोस्त मेरा एक सवाल है इन लोगों से कि क्या 2 लोग 4 लोग 5 लोग आपकी लाइफ का
निर्णय लेंगे, 2 लोग 4 लोग डिसाइड करेंगे आप इस काम को करोगे कि नहीं करोगे, 5 लोग डिसीजन लेंगे आप इस काम को करोगे कि नहीं करोगे, नहीं No, तो sir. हम डिसीजन लेंगे हम इस काम को क्यों Yes. करेंगे। किसी गहरे गहरे नथी करे तो दोस्त हमें कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है, हमारी लाइफ है और हमारी लाइफ का डिसीजन हम खुद लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो Yes, sir. यस सर। तो दोस्त हमारी जिंदगी है, तो निखिलाल सर ने जो हमें बताया था लिस्ट बनाना, तो दोस्त अगर आपकी लिस्ट बिल्डिंग है, अगर आपकी सपनों की लिस्ट बनी हुई है, तो आपको लोगों की बातें असर नहीं करेगी। और आने वाले टाइम में ड्रीम बिल्डिंग क्या है, गोल चार्ट कैसे बनाते हैं, ट्रेनिंग सेशन हमारा रेगुलर स्टार्ट रहने वाला है। जब ये ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होने वाला है उसके बाद और चीजों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज फिलहाल मेरे पास जो टॉपिक है वो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। लोगों को वेबिनार में इनवाइट कैसे करें, लोगों को सेमिनार में इनवाइट कैसे करें, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इनवाइट कैसे करें, लोगों को होम मीटिंग में इनवाइट कैसे करें। और पहली बात तो इनवाइट करने के रूल्स क्या है, जब तक दोस्त हमें इनवाइट करने के रूल्स मालूम नहीं होंगे या किस प्रकार से इनवाइट करें, दोस्त अगर आप कोई भी फील्ड से हो, ठीक है, इनवाइट करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, इनवाइट करने का एक सिंपल सा तरीका है फॉर्म, FORM टेक्निक। एफ मतलब कि जब भी आप किसी से बातचीत करो उसके फैमिली के बारे में बातचीत करो, जब भी आप किसी से बातचीत करो उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत करो, जब भी आप किसी से बातचीत करो तो रिक्रिएशन के साथ बात करो, रिक्रिएशन के साथ बात करना। और चौथा टॉपिक है मनी मैसेज, जब भी आप बात करो तो उस बात में मनी मैसेज होना चाहिए। अब यहाँ पे एफ मतलब तो फैमिली के बारे में बातचीत करो, परिवार के बारे में बातचीत करो। ओ मतलब ऑक्यूपेशन मतलब कि उसका फील्ड क्या है, अगर वो नौकरी करता है तो जॉब के बारे में बातचीत करो, हाउस वाइफ है तो घर के बारे में बातचीत करो, अगर कोई बंदा बिजनेसमैन है तो बिजनेस के बारे में बात करो, स्टूडेंट है तो उसकी पढ़ाई के बारे में बातचीत करनी है, ठीक है। रिक्रिएशन कि जब भी आप उसके साथ बातचीत करते हो तो 2 तरीके आते हैं, 2 टेक्निक्स आते हैं, 2 आंसर आते हैं, या तो वो पॉजिटिव बोलता है या तो वो नेगेटिव बोलता है, या तो वो पॉजिटिव बोलता है या तो वो नेगेटिव बोलता है। अगर रिक्रिएशन मतलब कि सहमति जताना, अगर वो बंदा पॉजिटिव बोलता है तो हमें पॉजिटिव बोलना है, अगर वो बंदा नेगेटिव बोलता है तो हमें नेगेटिव बोलता है, लेकिन हमें उसके विरुद्ध में जाना नहीं है। और लास्ट में बातें करते करते लास्ट में 30 सेकंड के अंदर आपको एक मनी मैसेज देना है। लास्ट के 30 सेकंड में आपको ऐसी बात कहनी है कि वो बंदा आपका मीटिंग देखने के लिए, आपकी प्रोडक्ट यूज करने के लिए या आपको मिलने के लिए रेडी होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो Yes, sir. यस सर। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी को इनवाइट करें, जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन करें या जब भी आप किसी को फॉलो अप करें, 3 चीजों का याद रखना बहुत 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 जरूरी है जो लोग मिस करते हैं। सबसे पहला है फीलिंग गुड, कि जब भी आप किसी से बात करने के लिए जाओ, जब भी आप किसी को प्लान करने के लिए जाओ या जब भी आप किसी को इनवाइट करने के लिए जाओ, आपको आपकी जो फीलिंग है, आपका दिमाग एकदम फ्रेश होना चाहिए, आपका माइंड एकदम एक्टिवेट होना चाहिए, आपका दिमाग में मस्त एक अच्छे ख्याल आने होने चाहिए। अब जब भी इनवाइट करो तो आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि मैं लोगों को हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ, मैं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ, मैं ऐसा काम करने के लिए जा रहा हूँ जहां पर मेरा तो सपना पूरा होगा लेकिन किसी और का भी सपना पूरा होगा, सामने वाला का भी सपना पूरा होगा। दोस्त जब आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात होंगे, जब आपके दिमाग में ऐसे पॉजिटिव विचार होंगे तो दोस्त आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन दोस्त फीलिंग गुड नहीं होगा, मतलब कि आपको अच्छी फीलिंग नहीं हो रही, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो दोस्त आपकी जो बैड फीलिंग है, आपकी जो नकारात्मक विचार है, कहते हैं प्रोस्पेक्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, समझे बात को? Yes, sir. आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट वो कभी नेगेटिव नहीं होता, प्रस्तुत करता नेगेटिव होता है। सवारी जवाब बुक है उसमें लिखा है ये कि जो दर्शक होता है, जो प्लान देखने वाला होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव होते प्रस्तुत करता, मतलब कि प्लान दिखाने वाला जो बंदा होता है ना वो खुद नेगेटिव होता है। वो क्या सोच रहा होता है कि यार मैं लोगों को पैसे लेने जा रहा हूँ, लोगों के 10,500 लेने जा रहा हूँ, लोगों के मैं 15,200 रुपया लेने जा रहा हूँ, मैं लोगों को प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, मैं लोगों को फंसाने के लिए जा रहा हूँ। जब दोस्त आपकी ऐसी फीलिंग होगी ना
कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा और 5 दिन 10 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। लेकिन दोस्त फीलिंग गुड, अगर आपके अंदर अच्छी फीलिंग होगी ना तो आपको हर कोई बंदा यस बोलेगा, यस मुझे आपका प्रेजेंटेशन देखना है, मुझे आपका वो प्रोजेक्ट देखना है, मुझे आपका काम देखना है, कैसा काम है, किस प्रकार से काम है, मैं आपको मिलने के लिए रेडी हूँ। लेकिन माय फ्रेंड अगर आपके पास अच्छी फीलिंग नहीं है तो फिर आपका काम हो गया। जब भी दोस्त कोई भी आप काम करो, कहीं पर भी आप काम करो, जब तक आपके उस काम को लेकर, उस फील्ड को लेकर जब भी कभी भी अगर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, उस फील्ड को लेकर अगर आपको कहीं पर भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप अंदर से नेगेटिव हो। और जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अंदर से नेगेटिव होने की वजह से उनका काम नहीं चल पाता। दूसरा है बीइंग गुड। जब भी आप काम करने के लिए जाओ, जब भी आप किसी को इन्वाइट करने के लिए जाओ दोस्त, तो आपको एक अच्छा इंसान बन के जाना है। कोई भी इंसान दोस्त कंपनी को नहीं जानता, लोग आपको जानते हैं। तो आपकी कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके आपके कॉन्टेक्ट के सामने, आपके आपके प्रोस्पेक्ट के सामने, आपके आपके दोस्त के सामने एक अच्छी इंप्रेशन होनी चाहिए कि यार ये बंदा अच्छा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो बंदा ज्वाइन नहीं करना चाहता, वो बंदा मना करता है, वो बंदा कहता है अच्छा काम नहीं है। दोस्त कहीं ना कहीं उसका रीजन क्या है पता है? उस बंदे ने कंपनी को रिजेक्ट नहीं किया है, उस बंदे ने आपको रिजेक्ट किया है। उस बंदे ने कंपनी को रिजेक्ट नहीं किया, उस बंदे ने आपको रिजेक्ट किया है। अगर वो आपको पसंद करेगा, अगर वो आपके स्वभाव को पसंद करेगा, आपके नेचर को पसंद करेगा, आपकी पर्सनालिटी को पसंद करेगा, वो आपके साथ एग्री होगा तो आपके प्रोडक्ट के साथ भी एग्री होगा। ये सेल्फ का रूल से मैटर है। आप कोई भी काम करो, कहीं पर भी काम करो, लेकिन वो सामने वाला आपके प्रोजेक्ट से पहले आपको पसंद करना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान कंपनी को नहीं जानता, वो इंसान दोस्त आपको जानता है। अगर आपका अच्छा स्वभाव है, आप अच्छे इंसान हो, तो वो आपको ज्वाइन करेगा ही करेगा। दूसरा लुकिंग गुड। कभी भी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आ जाओ, किसी को इनवाइट करने के लिए जाओ, तो अब एक अच्छे वेल ड्रेस में जाओ, अच्छे ड्रेस कोड में जाओ। कभी भी मैंने देखता हूँ लोगों को ड्यू आइटल देखते हुए, लोगों को ड्यू आइटल प्रमोट करते, प्रेजेंटेशन दिखाते, उनके कपड़ों का ठिकाना नहीं होता। किसी ने निक्कर पहना होता है, किसी ने चड्डा पहना होता है, किसी का शर्ट खुला हुआ होता है, किसी के बाल ठिकाने नहीं होते। और वही फोटो खींच के जब वो ग्रुप में डालते हैं तो लोग देखते हैं यार इसमें ऐसे भी लोग काम करते होंगे। तो दोस्त फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहली इंप्रेशन अच्छी क्रिएट नहीं कर सकते तो फिर आप लास्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोस्त जब भी आप किसी के साथ प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाओ, कॉन्टेक्ट इनवाइट करने के लिए जाओ, आपकी जो पर्सनालिटी है, बेहतरीन पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो 3 बातों का खास ख्याल रखना है। और जब भी माय फ्रेंड आप किसी को इनवाइट करो तो नो फियर, कभी भी आपको डर नहीं होना चाहिए कि ये मना करेगा, मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, ये ना बोल देगा तो, ये नहीं करेगा तो, ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप एक विश्वास के साथ लोगों से बातचीत करिए कि ये आएगा ही आएगा, मेरा काम चलेगा ही चलेगा। दूसरा सेम, आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी को फंसाने के लिए जा रहा हूँ, किसी को लूटने के लिए जा रहा हूँ। दोस्त मार्केट में बहुत सारे लोग गलत गलत काम करते हैं। वो ऐसी ऐसी मतलब मार्केट में चीजें देके जाते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप दोस्त बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट के साथ काम करो, बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ काम करो जो एक इंसान को वैल्यू क्रिएट करने का मौका देता है, एक इंसान को आगे बढ़ने का मौका देता है, एक इंसान को सफल होने का मौका देता है। और वही काम दोस्त आपको करने का मौका मिला है, तो वही काम जब आप किसी को दे रहे हो, बराबर है, तो आपको डरने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आज मैं आपके साथ जो भी चर्चा करूंगा वो सारी चर्चा करूंगा जो कांटेक्ट करते समय, इनवाइट करते समय आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप लोगों को, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, लेकिन मैं आपको मेरे हिसाब से हिंदी में समझाऊंगा कि जब भी आप किसी को इनवाइट करने के लिए जाइए, जब भी हम लोगों को मार्केट में प्रेजेंटेशन करने के लिए जाएंगे, तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज आएगी, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव हो गए, बुजुर्ग हो गए, स्टूडेंट हो गए, बिजनेस हो गए, हाउस वाइफ हो गए, जॉब पर्सन हो गए, बराबर है। ये सारे लोग हमारे पास आएंगे। जब भी आप अपने दोस्त को और रिश्तेदार को किसी को भी कांटेक्ट करो, ऑलवेज मेंटर योर क्वेश्चन एंड डू विथ कांटेक्ट विथ एक्साइटमेंट। जब भी आप किसी को मीटिंग में बुलाते हो, जो मीटिंग के लिए इनवाइट करते हो, सेमिनार मीटिंग के लिए इनवाइट करते हो दोस्त, तो इस बात का खास ख्याल रखना है
कि जब भी आप बात करो पोस्चर मेंटेन करना है, भीख नहीं मांगना है कि आ जाना यार तू मेरा दोस्त नहीं है, तू अगर प्रोग्राम देख लेगा ना तो यार मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे पोस्चर मेंटेन करना, अपनी वैल्यू बना के बातचीत करना, बोलो भाई भीख नहीं मांगना है। यस सर। हम यहाँ पे सामने वाले को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अपना बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे। मेरा जब भी मैं बंदे को कॉल करता हूँ, मेरा 2 कॉल होते हैं, जो 2 कॉल मेरा दूसरी बार नहीं उठाता मैं उसको कॉल नहीं करता। जब तक उसका कॉल का रिसीव, जब तक वो मेरे कॉल का जवाब नहीं देता, नहीं करता, वो भाग में जाए। हेलो, कभी भी झुक कर काम नहीं करना है। अगर वो बंदा आपकी इज्जत नहीं करता है, इसका मतलब वो फोन नहीं उठा रहा है। और जो बंदा टाइम पे आपका फोन नहीं उठाएगा, आपके साथ बिजनेस क्या करेगा? रूल नंबर 1, ऑलवेज पोस्चर, मेंटेन योर पोस्चर, अपनी वैल्यू बना के चलना है। एक कॉल किया, दूसरा कॉल किया, हो सकता है वो काम में हो, कोई घर काम कर रहा है, जॉब में है, गाड़ी चला रहा है, कोई शादी में बिजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी वो अपना मोबाइल तो देखेगा ना। आज कौन सा ऐसा बंदा है जिसको मोबाइल में क्लिक किए बिना चल रहा है? थोड़ा सा मोबाइल टू टू ऐसा होता तभी बंदा अपना मोबाइल देखता है। तो क्या वो आपका मिस कॉल नहीं देखेगा? हेलो, यस सर। क्या वो आपका मिस कॉल नहीं देखेगा? देखेगा। देखिए। लेकिन उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मेरा फायदा उठाने के लिए कॉल कर रहा है, या मेरे से पैसा निकालने के लिए कॉल कर रहा है, कुछ भी उसके दिमाग में है। जब तक उसका सामने से रिप्लाई नहीं आता है, तब तक दूसरा कॉल नहीं कर रहा हो। कोई भी इंसान हो, आप दूसरे बंदे को बात करो, वो ऑलवेज मेंटेन योर पोस्चर। मैं तो बोलता ज्वाइन बंदा भी है, 2 बार कॉल किया नहीं उठाता है, छोड़ो उसको उसके नजर पे, क्योंकि दोस्त कॉल उठाने वाले और आपके कॉल का जवाब देने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन दोस्त मुझे तो मेरे गुरुजन ने, ड्यू साहब ने मुझे इतना ही सिखाया है कि अगर आप सिर झुका के काम करोगे, अगर आप हालात के सामने, लोगों के सामने झुक गए, तो दुनिया आपको कुत्ता समझ के लात मारेगी। अगर आप हालात के सामने झुक गए, दुनिया के सामने झुक गए, तो दुनिया आपको कुत्ता समझ के लात मारेगी। और ये आपने हालात के सामने घुटने नहीं टेके और सर उठा के जिया, तो यही दुनिया, यही लोग आपको आने वाले टाइम में शेर समझ के सैल्यूट करेंगे। दोस्त, डिसाइड आपको करना है कि कुत्ता बन के लात खानी है, शेर बन के सैल्यूट खानी है। डिसाइड आपको करना है। सो ऑलवेज योर पोस्चर, अपना पोस्चर मेंटेन करके चलना। इवन दोस्त रिश्तेदारी में भी 1 बार कॉल करना है, 2 बार कॉल करना है, पीछे पीछे घूम के चलोगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि झुककर चलने वाले की कई इज्जत नहीं होती भाई फ्रेंड। यस सर। तो आपको अपनी इज्जत करके चलना है। और जब भी किसी से बात करो, एक्साइटमेंट के साथ, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है। ऐसे बातचीत करना है कि जैसे आपको कुछ मिला हुआ है, जैसे आप कुछ फायदा आपको कुछ पहुंचा हुआ है, जैसे आप लाइफ में कुछ करने के लिए जा रहे हो। अगर वो बंदा भी आपके साथ आ जाता है, अगर वो पर्सन भी आपके साथ आ जाता है, तो दोस्त उसको भी फायदा होने वाला है। ये एटीट्यूड आपका जब कांटेक्ट करो तो ये होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड। जब भी आप बातचीत करो, जब भी आपकी बातें हो, तो आपकी बात इस प्रकार से होनी चाहिए कि आप उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए जा रहे हो, आपकी वजह से उसको फायदा होने वाला है। उसको फायदा दिखिए नहीं दिखिए, उसकी प्रॉब्लम है, हमारा काम है फायदा दिखाना। आपको कभी भी बातें ऐसे नहीं करनी कि इसमें मेरा फायदा है। दोस्त याद रखो, लोग आपके साथ अपने फायदे के लिए आएंगे, आपके फायदे के लिए नहीं आएंगे। तो दोस्त, बिजनेस उसका चलता है जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए रेडी होता है। तो हमें क्या करना है? हमें लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम करना है, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करना है। हीरोज क्यूरियोसिटी, जब भी आप लोगों को कांटेक्ट करो, जब भी आपको लोगों से बातचीत करो, तो ऐसी बातचीत करो कि आपकी बातों में उत्सुकता हो, उत्साह हो, कि वो बंदा आपकी मीटिंग में आने के लिए, आपके जो वेबिनार में आने के लिए, वो सेमिनार में आने के लिए, वो मीटिंग में या आपको मिलने के लिए रेडी रहना चाहिए। आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए, आपकी काम ऐसे होना चाहिए कि लोग आपको मिलने के लिए रेडी होने चाहिए। ऑलवेज इन हरी, ठीक है? जब भी आप बातचीत करो, जब भी आप काम करो, तो दोस्त हमेशा, बराबर, हमेशा आपको जल्दी में रहना है, हमेशा आपको उत्साह में रहना है।
और इस प्रकार से रहना है कि जब आप कुछ बढ़िया काम, बढ़िया प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हो, आगे बढ़ने के लिए जा रहे हो दोस्त, जब आप छोटी सोच के साथ काम करोगे तो आपके साथ छोटे लोग ज्वाइन करेंगे, आपका बिजनेस छोटा होगा। लेकिन अगर आप एक बड़ी सोच के साथ, बड़े विजन के साथ लोगों को काम करोगे तो लोग आपके साथ, बड़े लोग ज्वाइन करेंगे, अच्छे लोग ज्वाइन करेंगे। और दोस्त जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े काम करने वाले होते हैं ना, वो फ्री नहीं बैठे रहते, वो जल्दी में रहते हैं, उनको आगे जाने की जल्दी होती है, उनको कुछ करने की जल्दी होती है। ठीक है, तो जब भी आप मीटिंग करो, जब भी आप किसी से बातचीत करो तो इस प्रकार से बातचीत करना, जल्दी में रहना, क्यूरियोसिटी पैदा करना है। मतलब कि दोस्त जैसे कि कल मूवी आने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान, दोस्त उस मूवी की तैयारी पिछले 5 साल से चल रही है और आज उसकी एडवांस में बुकिंग हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि काफी टाइम से लोग उसकी मार्केटिंग हो रही है, सम्राट पृथ्वीराज पृथ्वीराज पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज चौहान है कौन? तो ये बहुत बड़े और सबसे बड़े हिंदू सम्राट थे, जिनके बारे में इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। तो वो कौन है दोस्त? उस सम्राट के पीछे हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके मूवी बनी है। और दोस्त आप देखोगे लोग 500 हजार रुपया टिकट खर्चा करके कल शुक्रवार के दिन देखने के लिए जाएंगे। समझो बात को? इवन मैं भी जाने वाला हूँ। कहने का मतलब यस सर। क्यूरियोसिटी, जब भी कोई मूवी होती है ना तो पहले दिन नहीं सब डाल देते, वो छोटा सा ट्रेलर, वो जब हम कांटेक्ट करते हैं लोगों को ट्रेलर दिखा रहे हैं। ठीक है, और जब भी आप मीटिंग करने के लिए जाओ, अगर आप पार्ट टाइम आ रहे हो तो दोस्त आपकी 3 से लेकर 4 मीटिंग फिक्स होनी चाहिए। अगर एक आध मीटिंग भी आपकी कैंसिल हो गई तो दूसरी मीटिंग आपकी फिक्स रहेगी, जिससे आपका टाइम पास ना हो और आपको नेगेटिविटी फील ना हो। दूसरा, ऑलवेज गिव द टाइम, नॉट टेक द टाइम। हमें समय देना है, लेना नहीं है। बोले सर आप कब फ्री हो? भाऊजी आप भीख मांग रहे हो? हेलो दोस्त, आप एक चीज सोचो, गवर्नमेंट की जब एग्जाम होती है, उसका जब फॉर्म निकलते हैं ना, लाखों लोग फॉर्म फिलअप करते हैं 20,000 की नौकरी के लिए, मजदूर बनने के लिए, नौकर बनने के लिए, नौकर बनने के लिए लाखों लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। लेकिन जब मालिक बनने की बात आती है तो लोग नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इन्वाइट करते हैं, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो हम एक छोटी सोच के साथ बात करते हैं, हम क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करते, हम उसको फायदा नहीं दिखाते ताकि वो बंदा आए। लेकिन जब दोस्त आप एक उत्साह के साथ, एक विश्वास के साथ जब आप बात करते हो तो दोस्त लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। दूसरा, जब भी आप किसी से बातचीत करो, ठीक है, तो माय फ्रेंड उन बातों का ख्याल रखना है। पहले तो आपको समझने की जरूरत है, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन। प्लान दिखाने में और लोगों को इनविटेशन करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, शादी की पत्रिका देने में और शादी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो यहाँ पे कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, जैसे कि 10,000, 11,000 पैसे भरने, स्कीम है 49 लाख, मेंबर, MLM, चेन सिस्टम 2 बनाना, एजुकेशन का काम है, प्रोडक्ट का काम है, 7 लाख है, 6 लाख है, लोगों को ज्वाइन करना है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि मेरे पास ऐसी स्कीम है जहां से आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसे भी शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। जी सर। ज्वाइन करने का है, 2 बनाना है, आपको प्रोडक्ट लेना है, फिर आपका 2500 का चेक आएगा। आपको सिर्फ इन्विटेशन करना है। आप कभी भी, मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्वाति मैडम है, ठीक है, स्वाति मैडम मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, तो स्वाति मैडम मैं आपको मेरे बच्चे की, वैसे तो मेरा बच्चा भी छोटा है, 2 साल का ही है, लेकिन मैं उसकी खुशी जाहिर कर रहा हूँ। भाई मेरे मोहित की शादी है, ठीक है, यस सर। और मैं अक्सर गाना गाता रहता हूँ, मतलब मैं शादी के गाने गाता है, मुझे बड़ा शौक होता है शादियों में जाने का। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे बेटे की शादी है, ठीक है तो मैं आपको बोलूंगा कि स्वाति जी मेरे बेटी की शादी है, मेरे बेटी की शादी है, शादी में आपको आना है, और ये आमंत्रण पत्रिका है। देखो संगीत का भी कार्यक्रम है, फिर वो नाच गाना भी होगा, शादी में गुलाब जामुन रसगुल्ला,
तो साथी मैडम क्या सोचेगी, मैं भूखा हूं? Yes. हाँ या ना, ऐसा ही होगा ना। Yes, sir. तो बोले यार सर कैसे बात कर रहे हैं, गुलाब जामुन भी होगा ना, भजिया भी होगा, ढोकला भी होगा, खमन भी होगा, ये कैसी बात हो गई। हमने सारा कभी, वैसे तो शादी में तो खाना ही है, मेन बात तो है कि भाई आप आना खाना खाना, लेकिन ऐसा हम किसी को बोलते नहीं। हम क्या बोलते हैं, ये दीदी शादी है, 14 तारीख को शादी है और आपको आना ही आना है, कुछ भी हो जाए आप Yes, आओगे, sir. हमें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा बहुत अच्छा आएगा, बहुत एंजॉय करेगा, इतना ही हो जाए ना। जी. Yes, sir. तो ये तो नहीं कहते कि भाई हल्दी का कार्यक्रम है, दुल्हन को रंगा जाएगा, मेहंदी का कार्यक्रम है, डांस होगा, झलक दिखलावा, गाना गाजा भी बनेगा, ढोली डावर, तो ऐसा तो कुछ बोलते नहीं है। No, तो sir. कुछ लोग जब प्लान दिखाने की बात, सॉरी कांटेक्ट करने की बात होती है ना, तो सीधा चालू करते हैं, इसमें 10,000 रुपया लगा रहे हैं, 2 लोगों को ज्वाइन करना है, और तू एक बार आके तो देख, अब वो क्या खाक देखेगा भी, ऑलरेडी पहले तो सब बता चुके हो तुम। जी सर. ना ना तुम एक बार, अब वो क्या आएगा, सारा तो तुमने दिखा दिया है। फिर बंदा बोला सर कोई आ नहीं रहा है। Yes, sir. तो दोस्त कहने का मतलब कि इनविटेशन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, और मुझे इनवाइट करने में बहुत मजा आता है। लेकिन जो भी बंदा ड्यू शॉप में शुरू में होता है ना, उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा, 5 से रेगुलर लोगों से जब वो बात करना स्टार्ट करेगा, बात करना स्टार्ट करेगा ना, तो फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। बराबर। तो कहने का Yes, मतलब sir. है, आगे मैं आप लोगों को एक कैटेगरीज भी बताने वाला हूं कि अगर आप नए हो तो आपको कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, अगर आप पुराने हो तो आपको कैसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि कुछ बातों का जब ख्याल नहीं होता है, कुछ बातों के बारे में जब पता नहीं होता, तो दोस्त क्या होता पता है, आप लोगों ने सुना है कभी भूत आत्मा के बारे में, प्रेत आत्मा के बारे में? Yes, sir. वो जब किसी के अंदर कितने ऐसे दोस्त हैं जो भूत के बारे में, प्रेतात्मा के बारे में जानते हैं? प्लीज एक बार कमेंट करिए, रिएक्शन दीजिए, अपना थम्स अप दिखाइए, ताकि मुझे पता चले। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अब ऐसे थम्स अप कर सकते हो ताकि मुझे पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भूत के बारे में या प्रेतात्मा के बारे में सुना है। ठीक है, अब एग्री करते हो? फिर उसको भूत निकालने के लिए दरगाह पे लेके जाते हैं, मंदिर में लेके जाते हैं। मेरे ऑफिस के बाजू में 20 किलोमीटर सहारनपुर हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर दुनिया के खतरनाक भूतों को निकाला जाता है। एक बार आप है ना यूट्यूब पे डाल देना सहारनपुर हनुमान जी भूत कैसे निकालते हैं, तो उसमें बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। मैं मजाक Yes, नहीं कर रहा, sir. सच बोल रहा हूँ। मैं हनुमान जी का जी जी सर. मैं बहुत बड़ा वाला भगत हूँ, और मैं कहीं पर भी मैं कहीं पर भी गाड़ी लेके जाता हूँ, मैं मेरी हनुमान चालीसा मेरी पहले बजती है। Yes, sir. मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन हनुमान जी मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं। और जिन लोगों के पास अपलाइन नहीं होती है ना या जिनके पास अपलाइन नहीं होती है, तो वहां पे 2 चीजें होती है। एक, जैसे कि आपके पास कोई कांटेक्ट आया, वो उसके भूत चढ़ा हुआ है, ये काम नहीं चलता, ये तो हमने बहुत देखा हुआ है, ये तुम्हारा बेकार सा काम है, तुम फंस गए हो, याद रखना आने वाले टाइम में तुम पछताओगे। आने वाले टाइम में मतलब कि ये क्या है, ये सारे प्रेतात्मा है, भूत आत्मा है, वो जो सवाल करते भूत आत्मा है। और दोस्त मेरा दावा है, जिन लोगों को इन सवालों से डील करना नहीं आता है, जिन लोगों को इन सवालों का जवाब देना नहीं आता, या जो लोग अच्छे तांत्रिक नहीं होते, वहां पे 2 बातें होती है। जो अच्छे तांत्रिक होते हैं, बड़े वाले तांत्रिक होते हैं, और बड़े वाले हनुमान जी के भगत होते हैं, मेरी तरह, अनोखीलाल पंचाल सर की तरह, मुकेश जी की तरह, ठीक है, सुरेंद्र सर की तरह। उनके सामने कोई भी बंदा आता है, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, वो भूत भागता है, प्रभु जी माफ करो हमें, माफ करो, जाने दो। लेकिन Yes, sir. लेकिन जो ड्यूसॉफ्टियन बड़े वाला तांत्रिक नहीं होता, बड़े वाला हनुमान जी का भगत नहीं होता, फिर उनके अंदर भूत आती है, और फिर अपलाइन के सामने आके बोलता सर ड्यूसॉफ्ट नहीं चलता है, तुम्हें किसने बताया? मेरे मौसा ने बोला कि ये काम नहीं चलता है। इसका मतलब कि मौसा जी का भूत
हमारे ड्यूसॉम्पियन भाई के अंदर, हमारी बहन के अंदर आ चुका है। Yes, sir. कहीं ना कहीं उसको सवालों का जवाब देना नहीं आता, उसके पास सपने नहीं है, या तो उसका विश्वास लूज हो रहा है। एक बंदा बोलता सर घर वाले विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसकी ऐसी की तैसी कर दी है घर वालों ने मिलके। घर वालों का भूत हमारे बंदे के अंदर आ चुका है, और आने वाले 3 दिन मैं आपको बड़े वाला तांत्रिक या बड़े वाला हनुमान भगत बनाने की ट्राई करूंगा। आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो लोग सेमिनार में आते हैं, जो लोग वेबिनार में आते हैं, जो लोग ट्रेनिंग में आते हैं, जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, रेगुलर सेमिनार अटेंड करते हैं, रेगुलर ये सब करते हैं, ठीक है, वो लोग अच्छे वाले तांत्रिक बनते हैं, बड़े वाले तांत्रिक बनते हैं, बड़े वाले बाबा बनते हैं। फिर वो आगे जाके वो भी हमारी तरह भूत भगाने का काम करते हैं, Great, sir. लोगों की गरीबी दूर करने का काम करते हैं, लोगों के सवालों का जवाब देने का काम करते हैं, और उनकी वजह से उनके घर में 4 व्हीलर आती है, बाइक आता है, लैपटॉप आता है, घर में पैसे आते हैं और सफल होते हैं। तो कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जो बाबा बनना चाहते हैं, बड़े वाले बाबा बनना चाहते हैं? एक बार कमेंट Yes, sir. मुझे पता चले। Yes, sir. यस यस लिखकर भेजिए ताकि मुझे Yes. पता चले कि आप बड़े वाले तांत्रिक बनना चाहते हो। क्या बात है, सीमा जी ने बोला है कि सर आई एम रेडी, मतलब आप बन के रहोगे। विजय सर ने भी बोला है कि सर आई एम रेडी, वो भी बन के रहेंगे। ओके, थैंक यू रेड। रत्ना जी को जो आया है, अब सोचो इतने सारे लोग। दोस्त मेरा दावा है कि 3 दिन 3 घंटे, वैसे टॉपिक हम अलग अलग लीडर्स को रिक्वेस्ट करके करने वाले थे, लेकिन स्पेशली मैंने इसको रिक्वेस्ट करके मैंने अपने पास रखा है। मैं सोच रहा था, एक्चुअली पिछले दिन मेरा एक हिस्सा हुआ, एक लड़के ने मुझे कॉल किया, सर मैं किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूं। लगा अच्छा, उस बात को 12 दिन हो गए। उसका डेली मुझे सुबह में 6 बजे मैसेज आता था, गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग गुरुजी, डेली 1 महीने तक। और 10 दिन पहले पता चला कि मेरा वाला बंदा आता पता लापता हो चुका है। बाद में पता चला कि ये तो गया था सामने वाला का भूत उतारने के लिए, लेकिन सामने वाला जो भूत था वो बड़ा डेंजर वाला था और इसको भी लेके गया। Yes, sir. तो ये मजाक नहीं करा, अभी 10 दिन पहले का किस्सा था। तो मैंने सोचा कि साला ऐसा हो क्यों रहा है। फिर पता चला कि अपने वाला जो है ना, वो बहुत बड़े वाला तांत्रिक नहीं है। और दोस्त, एज ए ड्यू चैंपियंस, एज ए लीडर्स, दोस्त ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे लोगों को, हमारे बंदों को हमें सिखाने की जरूरत है कि भी मार्केट में जाओगे तो किस किस प्रकार के भूत मिलने वाले हैं, किस किस प्रकार की प्रेतात्माएं मिलने वाली है। कोई 300 साल का भूत है, कोई 500 साल का भूत है, कोई 1000 साल पुराना भूत है। सोचो वो 10 दिन के लड़के को जिंदा रहने देगा? कुछ लोग इतने नेगेटिव है, खानदानी नेगेटिव है, बराबर, जिन्होंने लाइफ में सफलता नहीं देखी, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं देखा है, बराबर है। और जब ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, जब इन लोगों के लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा, तो सामने वाला ही खा जाएगा ना। तो दोस्त, हमारे वाले बंदे को ये सारा नॉलेज देना। और दोस्त, अगर आप 3 दिन के लिए मेरे साथ रहोगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी भी मेरे पास 10-20 मिनट है, और 20 मिनट में मैं बताऊंगा कि अगर आप नए हो तो आपको कौन कौन सी कैटेगरी में काम करना चाहिए। अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट कैटेगरी में काम करना चाहिए, आपको एक बिजनेसमैन के साथ काम करना चाहिए। मतलब ये कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद हो जाता है एम्प्लॉई, कोई जॉब पर्सन, नौकरी करने वाले बंदे को कैसे बातचीत कर सकते हैं हम, और उसको क्या बातें करें कि वो हमारा मीटिंग देखने के लिए इन्वाइट हो जाए, रेडी हो जाए। खेडूत, किसान को हम कैसे क्या क्या बात कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल बंदे को हम क्या क्या बातचीत कर सकते हो। हाउस वाइफ, जो लेडीज होती है, हाउस वाइफ होती है। एक लोअर कैटेगरी, गरीब इंसान को कैसे हम बात कर सकते हैं। और एक नेटवर्कर, जो मेरा वाला जो बंदा गायब हुआ ना, उसने डायरेक्ट इससे पंगा लिया, उसको कुछ आता नहीं था, बोला सर मैं अपनी फ्रेंड को प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूं, और वो उसी को लेके चला गया, ठीक है।
क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जितना नॉलेज होना चाहिए इतना नॉलेज नहीं है। और जब नई नॉलेज होता है तो दोस्त आपके बंदे को कोई ना कोई लालच देके, कोई ना कोई डरा के धमका के, या तो उसको घर पे बिठा देते हैं या तो फिर उसको समझा देते हैं कि तू नहीं कर सकता है। तो दोस्त यस सर। तो हमें यहाँ पे सीखने और समझने वाली बात है कि जब हमारी इस काम में मास्टरी होगी, हम इस काम में मास्टर होंगे तो हमारा काम बढ़ना ही बढ़ना है। और दोस्त मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 3 दिन में आप बहुत बड़े वाले हनुमान जी के भगत बनने वाले हो, बहुत बड़े तांत्रिक बनने वाले हो। क्योंकि आपके पास इस वीडियो को मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपनी यूट्यूब पे चैनल पे भी डालूं। अपना प्रमोशन टारगेट ये है कि दोस्त हमारे बंदे सीखे, जब भी वो फ्री हो तो इस वीडियो को बार बार देखे कि कांटेक्ट करते समय किन बातों का ख्याल रखना है, ताकि वो बार बार ट्राई कर मतलब सीखे। तो कल तक ये वीडियो में जरूर ट्राई करूंगा। हमें कोई चैनल को प्रमोट नहीं करना, लेकिन दोस्त दुनिया बदल चुकी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करेंगे तो दोस्त बहुत मतलब कि हम अपने बंदों को जो तैयार करना चाहते हो तैयार नहीं हो सकते। ठीक है, तो आने वाली जो ट्रेनिंग्स होगी हम ट्राई करेंगे वो मीटिंग में आ जाए। तो दोस्त एक स्टूडेंट को, आपको जब भी आप किसी को बातचीत करो, अब एक स्टूडेंट की क्या जरूरत होती है? आज का जो स्टूडेंट होता है दोस्त, आज का जो स्टूडेंट होता है उसको यही नहीं मालूम उसको करना क्या है। वो माँ बाप के पैसों के ऊपर डिपेंड है। आज का जो स्टूडेंट है वो माँ बाप के पैसों के ऊपर डिपेंड है। आज का जो स्टूडेंट है वो, उसके पास सपना नहीं है, टारगेट नहीं है, गोल नहीं है। उसको यही नहीं मालूम है कि ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद, डिग्री लेने के बाद वो कहां पहुंचेगा। नो आइडिया। तो दोस्त उसको सपना पूरा करने के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, पॉकेट मनी कि भाई तू अपना खर्चा निकाल सकता है, उसके लिए आ सकता है। पढ़ाई के साथ कमाई करके तुम तरक्की करने के लिए आ सकते हो। अपनी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए आ सकते हो। अपना अच्छा हेल्थ बनाने के लिए और लोगों का अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए आ सकते हो। अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी वेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, और अपनी स्किल को बढ़िया बनाने के लिए भी आप उसको इनवाइट कर सकते हो। एक करियर ग्रोथ के लिए इनवाइट कर सकते हो, पर्सनल स्किल के लिए, प्रोफेशनल स्किल के लिए आप उसको इनवाइट कर सकते हो। लेकिन जब भी आप उसको बातचीत करो, क्या बात करना है कि भाई हेलो रवि, कैसा है भाई तुम, और पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो पढ़ाई लिखाई में, कि भाई पढ़ाई लिखाई में क्या चल रहा है, और बढ़िया जाओ, और कितने सेमेस्टर तेरे कंप्लीट हुए? बोले मेरा इतना सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। ओके ओके ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है? यार सही बात है, अभी पढ़ाई में तो ऐसा ही है। दोस्त मैंने तुझे स्पेशल इसलिए मैंने तुझे कॉल किया था कि मेरे पास एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, मेरे पास बहुत ही एक बेहतरीन रास्ता है जहां से 2 घंटा 4 घंटा लगा के तुम अपने करियर को डिस्टर्ब किए, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना तुम आगे बढ़ सकते हो। तो क्या तुम्हें आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है? क्या तुम्हें तरक्की करने में इंटरेस्ट है? क्या तुम्हें सपना पूरा करने में इंटरेस्ट है? तो सामने वाला क्या बोलेगा? क्या है दोस्त, कभी भी सामने वाले के सवाल का जवाब देना नहीं। सवाल का जवाब तो क्या है? सवाल ही जवाब है। क्या बंदे ने बोला क्या है? बोलो दोस्त क्या है, उसीलिए तुझे बुला रहा हूं। क्या तू आगे बढ़ना चाहता है? बोले क्या है दोस्त, आगे बढ़ने के लिए क्या तू आधा घंटा 1 घंटा नहीं निकाल सकता? तेरा बढ़िया करियर बने, तेरी बढ़िया, देखो दोस्त आप 3 शब्दों का प्रयोग करते हो, उसी से ही आपका इनवाइट का, आपका काम का दायरा बढ़ेगा। आप फुद्दू शब्दों का उपयोग करोगे तो फुद्दू से लोग आएंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे तो अच्छे लोग आएंगे। तो दोस्त ऐसे बात करो कि जैसे कोई आप बढ़िया सा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए जा रहे हो। कोई मेरी बहन है जो कि एक हाउस वाइफ है, बराबर, चाहे वो 10वीं पढ़ी लिखी है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है, एक हाउस वाइफ है, तो उसको क्या बात करना है कि जैसे कि मेरी कोई सिस्टर है, बोलो जया बहन कैसे हो? बोले बढ़िया है। और आजकल क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं, सिलाई काम कर रहे हैं। दीदी मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि वैसे तो देखो आज दुनिया बदल चुकी है, आपको भी पता है कि इतने कम पैसों में तो चलता भी नहीं है। बोले हाँ सही बात है यार, देखो ना आंखें फोड़नी पड़ती तब जाके 5-10 हजार रुपए का काम होता है। तो जय बहन मैंने आपको इसलिए कॉल किया था, एक्चुअली मार्केट में बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट आया है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम, घर पे रहते हुए मोबाइल का प्रयोग करके आप 2 घंटा 4 घंटा काम करते आप और 10 से लेके 15,000 रुपया कमा सकते हो। क्या आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाने में इंटरेस्ट है? बोले हाँ बिल्कुल है।
वही क्या करना होगा, कुछ करना क्या है उसके बारे में तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके लिए रात को 8 बजे हमारा बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हम ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जो लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप भी अपने लाइफ के लिए सीरियस हो तो रात को 8 बजे बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है, उसमें ये जूम मीटिंग पे होने वाला है। दोस्त फिर आपको क्या काम है, आपको उसको जो जूम एप्लीकेशन है कैसे इंस्टॉल करो मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपके एरिया में सेमिनार होने जा रहा है, आपके एरिया में सेमिनार होने जा रहा है, आपके एरिया में मीटिंग्स होने जा रहा है, बराबर है, बराबर है, तो आपको क्या करना है, तो दोस्त आपको क्या करना है कि आपको इनविटेशन जब ज्यादा अगर पॉसिबल हो तो लोगों को सेमिनार में उन लोगों को बुलाओ जिनका प्रेजेंटेशन हो चुका है। किसी भी बंदे को अगर आप ट्रेनिंग किसी भी बंदे को सेमिनार में आप बुलाते हो और बुधवार को 4 बजे की जो मीटिंग्स होती है उसमें कोई ना कोई सक्सेस पर्सन होता है जिसमें टेस्टिमोनियल किसी की लाइफ स्टोरी होती है, वो जीरो से लेकर हीरो कैसे बना, उसमें अगर किसी को इनवाइट करना तो दोस्त ऐसे लोगों को इनवाइट करो जिनको ऑलरेडी प्रेजेंटेशन हो चुका है, जिनको आपने प्लान दिखा चुके हो। तो इससे क्या होता है कि भाई किसी तीसरे को 500 लोगों के बीच में जब वो मीटिंग देखेगा, 100 लोगों के बीच में जब वो मीटिंग देखेगा तो उसका कॉन्फिडेंस और डबल बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस शानदार होगा। तो दोस्त कहने का मतलब क्या है कि जितना बड़ा माहौल इतना बड़ा लोगों की सोच। सेमिनार में हो सके तो लोगों को प्रेजेंटेशन करके लेके जाओ, बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और सेमिनार नजदीक है, बहुत बड़ा सेमिनार है और आप कॉन्टेक्ट इनवाइट करने में मास्टर हो तो उसको बोल सकते हो दोस्त संडे को सेमिनार है, 5 तारीख को सेमिनार है और अगर तू जिंदगी में तरक्की करना चाहता, तू जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट शेयर होने वाला है और वहां पे ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। क्या तू तरक्की करना चाहता है, बोले यस, तो दोस्त वो सेमिनार में सेमिनार का पास है और पास एडवांस में बुक हो रहा है। मेरे पास 2 पास है, एक मेरा एक दूसरा, एक मेरा है एक दूसरा है और दूसरे में मैं ऐसे बंदे को इनवाइट करना चाहता हूं जो सीरियस हो, अपने करियर को लेके सीरियस हो, अपने परिवार को लेके सीरियस हो और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। क्या तू वो बंदा बनना चाहता है, बोले यस। दोस्त अगर वो यस कहता है बंदे को बुलाओ आप मीटिंग में, पास का पैसा लो फिर पास दो, ऐसा नहीं कि भाई तू आ जाना मैं तेरा पास दे दूंगा, मैं तेरा पैसा दे दूंगा, ये जैसे भी लोग करेंगे इसका कोई काम कर चलने वाला नहीं। बेगिंग अप्रोच नहीं करना, भीख नहीं मांगना है, फायदा पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं सामने वाले को। दोस्त आप किसी को ड्यू आइटल देते हो तो उसका भी फायदा है, आपका भी फायदा है, अकेला आपका फायदा नहीं है। आप ज्वाइन करोगे तो आपको तो सिर्फ 5 पॉइंट मिलेंगे लेकिन दोस्त उसका तो स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, उसको तो लाखों रुपया कमाने का मौका मिलेगा, उसको स्किल, उसको ड्रीम बिल्डिंग्स क्या होती है, सपनों को पूरा कैसे करे, सपनों का प्लानिंग कैसे करे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, पैसों की प्लानिंग कैसे करे। दोस्त आप सोचो ड्यू स्वैप में ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को सपनों के बारे में मालूम था, कोई मालूम नहीं था, तो इतना बड़ा विजन हम लोगों को दे रहे हैं, इतना बड़ा जब हम मौका दे रहे हैं तो दोस्त आपका हाथ है ना ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप लोगों को बातचीत करो, देने की भावना से बात करो कि भाई मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा सिस्टम है जहां पे हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो लाइफ में सीरियस हो, सपने पूरे करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और वो अच्छी एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो। तो उसका हमें क्या करना है, इंटरेस्ट चेक करना है कि क्या तुम एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए रेडी हो, क्या तुम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, क्या आप तरक्की करने के लिए रेडी हो। तो जब आप ऐसी बातों का शब्द प्रयोग करोगे तो बंदे को लगेगा नहीं यार ये बंदा सीरियस है, ठीक है, नहीं ये कहीं ना कहीं मेरा फायदा पहुंचाने के लिए है। कोई बंदा बोले सर मेरा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको एक ही बात बोलो कि दोस्त तेरी प्रॉब्लम को दूर करना चाहता है तो संडे को शाम को संडे को 11 बजे दोस्त 2-3 घंटे के एक जबरदस्त इवेंट होने जा रही है। अगर उस मीटिंग को तूने अटेंड कर लिया, तो दोस्त तू पूरी जिंदगी तेरी बदलने वाली है। अगर तू जिंदगी को बदलने के लिए रेडी है
तो 3 घंटे और 100 रुपए का खर्च करके तुझे इस मीटिंग में आना है। क्या तू जिंदगी बदलने के लिए रेडी है? दोस्त आपका काम हो जाएगा, वहां पे प्लान दिखाने के लिए भी बंदा होगा, मीटिंग दिखाने के लिए भी बंदा होगा। वैसे ही दोस्त अगर आपके पास पैसे नहीं या बाहर नहीं जा सकते, आपके पास कम टाइम है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है जूम एप्लीकेशन। अभी तो फिलहाल हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर हमारा एक शेड्यूल बन जाएगा कि हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग होगी, 3 बार सेमिनार होगा। तो एक शेड्यूल हमारा बनेगा और वो शेड्यूल आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। फिलहाल तो हमारा 3 दिन ट्रेनिंग चलेगा, तो इसमें तो वही बंदे आ सकते हैं जो ड्यू शॉप में ज्वाइन है। ठीक है, उन लोगों को इन्वाइट करो, उन लोगों को ज्यादा पता चलेगा। आपको सेमिनार का मैसेज आता है ना, मैसेज पढ़ने से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये ट्रेनिंग मीटिंग है, ये प्लान प्रेजेंटेशन वाला ओपन वेबिनार है जिसमें प्लान होने वाला है, जिसमें सेल्फ स्टोरी होने वाली है। जैसे आज मैंने मैसेज डाला उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आज का मीटिंग ट्रेनिंग मीटिंग है। यस सर। तो दोस्त मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा वेबिनार है ट्रेनिंग वाला है, कौन सा वेबिनार ओपन वेबिनार है। तो ये आपको फर्क करना पड़ेगा एज ए अपलाइन। नहीं पता चलता, अपलाइन को पूछोगे सर इस मीटिंग में, जैसे कि आज की मेरी मीटिंग है, कल की भी मीटिंग है, परसों की मीटिंग है, उसमें उस बंदे को नहीं इनवाइट करना है जिसने ड्यू शॉप का प्लान ही नहीं देखा, जो ड्यू शॉप में ज्वाइन ही नहीं है। जो ड्यू शॉप में ज्वाइन है, जिसने 1 बॉक्स लिया है, 2 बॉक्स लिया है, जो कुछ भी है, वो ट्रेनिंग मीटिंग में आ सकता है, वो सेमिनार में ट्रेनिंग सेमिनार में आ सकता है। अदरवाइज बाकी लोगों को ओपन वेबिनार ओपन सेमिनार में आपको बुलाना जिन्होंने प्लान नहीं देखा है या जिन्होंने प्लान देख लिया है। वो भी मैं आने वाले 2 दिन में आपको क्लियर करूंगा। और अभी ये 10 मिनट में मैं टॉपिक वाइंड अप करने जा रहा हूं। तो दोस्त कभी भी कांटेक्ट करो, अगेन बताने जा रहा हूं, भीख नहीं मांगना है। क्या जाने यार मेरी सहेली तू पर एक बार देख तो ले, एक बार तू देख लेगी ना तो तुझे पता चलेगा क्या है। इसको बोलते हैं कंप्लीट टाई पहन के, अच्छे कपड़े पहन के भीख मांगना। और दोस्त कहते हैं मांगने से है ना भीख भी नहीं मिलती, और छीनो तो राज रजवाड़े मिल जाते हैं। तो दोस्त अपना काम दादागिरी, अपना काम दादागिरी वाला है। हम लोगों को मौका देने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा जो हाथ है ऐसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम देने वाले हैं। वो 10,000 रुपया देगा, 11,000 देगा, 15,000 देगा, वो कंपनी को दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है। यस सर। वो कंपनी को दे रहा है, आपको नहीं दे रहा। आपको जो चेक बन रहा है, कमीशन बन रहा है, वो चेक, वो कमीशन बन रहा है, वो बन रहा है आपकी मेहनत के ऊपर से। उस अकेले बंदे की वजह से नहीं बन रहा है। तो झुककर कभी भी काम नहीं करना है, बराबर है। तो ये खास याद रखिए। दूसरा दोस्त आपको क्या करना है, दूसरा आपको फॉर बेसिक में मास्टर बनना है। कॉन्टेक्ट इनवाइट, मैंने तो आपको कुछ रूल्स बताए, कुछ रेगुलेशन बताया जो डायरेक्ट सेलिंग में बरसों से चलता है। वैसे तो ये 4 घंटे की ट्रेनिंग है, मैं देता जाऊं। कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे करना, मेरी चैनल के ऊपर आपको एक और वीडियो बन जाएगा, हो सकता है उसमें कोई और बातें हो। अभी मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला स्टूडेंट के बारे में आधे घंटा बात कर सकते हैं, महिला के बाद इनवाइट कैसे करो उसके बारे में आधा घंटा बात कर सकते हैं। तो ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आप चाहो तो उसके साथ देख सकते हैं, ये भी मैं वीडियो डालूंगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जब भी आपको कहीं पर भी अच्छी बातें सुनने को मिले, चाहे वो अनोखीलाल सर पंचाल हो, दशरथ जी हो, मुकेश जी हो, सेमिनार हो, वेबिनार हो, अच्छी बातें लगे कि ये बातें किसी को इनवाइट करने के लिए काम में आ सकती है, डायरी में नोट डाउन करो, उसको इनवाइट करो, वो शब्दों का प्रयोग करो। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। ये इनवाइट, ये सारा एक दिन का प्रोसेस नहीं है माय फ्रेंड। जो लोग ये समझते हैं कि सर 4 दिन काम किया, कुछ लोग नहीं आए। अरे दोस्त, आप 15 साल, 20 साल, 22 साल की पढ़ाई करते हो, 22 साल की पढ़ाई करने के बाद, 22 साल सीखने के बाद, 22 साल डिग्री या इकट्ठा करने के बाद आपको सैलरी कितना मिलता है नौकरी में? 15,000, 10,000, 20,000। बहुत सारी मेरी बहनें, महिलाएं हैं जो बेचारे घर पे रोटियां ही बनाती है डिग्री लेने के बावजूद भी। यस सर। लेकिन दोस्त यहाँ पे एक बंदा महीने का लाखों रुपया कमाने के लिए, करोड़ों रुपया कमाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए 6 महीना, 1 साल सीखने के लिए रेडी नहीं है। आपके लिए इस ड्यू सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में सबसे मुश्किल काम क्या पता है? अपने आप को सिखाने के लिए रेडी करना है, लर्निंग एटीट्यूड में। दोस्त खेलते रहोगे पबजी,
खेलते रहोगे पबजी तो फ्यूचर में बेचनी पड़ेगी सब्जी, याद रखो। ग्रेट सर, ग्रेट। बराबर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरा दिन 4-4 घंटा 5-5 में मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, टिक टिक करते रहते हैं, किसने मैसेज डाला, किसने क्या बोला, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। दोस्त याद रखना, जो लोगों को सीखने की बात आती है ना वो तुरंत वहां से अता पता लापता हो जाते हैं। लेकिन दोस्त आज अभी भी आप इस मीटिंग में हो, ठीक है, इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को लेकर सीरियस हो, आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, और कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिले तो आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। दोस्त मैं अगर आज आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ ना, मैंने छोटा लीडर बड़ा लीडर कभी नहीं देखा। जहां पर अच्छी बातें मिले मैं ले लेता हूँ। जिसने सिखाया उसका भी भला, जिसने नहीं सिखाया उसका भी भला। नहीं Yes, सिखाया sir. है, उसने नहीं सिखाया फिर भी हमने सीखा है कि भाई कैसे खुद के दम पे सीखना है। तो सबका धन्यवाद, कृतज्ञ रहे, लोगों का थैंक यू बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्त, आप मास्टर बनते हो, क्योंकि लोगों को गालियां देकर, लोगों के बारे में बुरा बोल के हमारी तरक्की नहीं होने वाली है। जैसा आप बोलोगे वैसा आप पाओगे। तो दोस्त हमें आपका एक गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि अगर लोगों को जब आप इनवाइट कर रहे हो, आपको सवाल आ रहा है, तो सवाल का जवाब कैसे दें। लोग जब आपको सवाल करते हैं कि भाई मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं देखना, तो उसका जवाब कैसे दे, लिखो, और हफ्ते में एक बार अपने के साथ काउंसलिंग करो। सर इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि उसको बोलते हैं काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग। और यही चीज आप अपनी टीम के साथ करो कि सर चलो आप मुझे, हम लोग नए नए थे, हमें कुछ नहीं आता था, मैं और रंजीत मैंने हम लोग आपस में बातचीत करते थे, वो मुझे इनवाइट करता था, सर जोरदार काम है। मैंने कहा क्या जोरदार में क्या है बताओ, बोलो सर ऐसा काम है तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं सवाल करता था, अच्छा बताओ कैसे जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्त वो आधा घंटा मेरे सवाल का जवाब देता था, फिर वो मुझे सवाल करता था, मैं उसको जवाब देता था। अपलाइन डाउनलाइन है तो उसकी प्रैक्टिस करो, और फिर एक दूसरे की क्या करो, गलतियां निकालो कि सर आपने यहाँ पे गलत बोला, सर आपको ये नहीं बोलना चाहिए। और एक अच्छा लीडर होता है ना, अच्छा लीडर वो गलतियों को एक्सेप्ट करता है, नहीं यार इसने मुझे ऐसे क्यों Yes, बोला। sir. मुझे कोई भी चाहे बड़े लीडर हो चाहे छोटा भी लीडर हो, कि सर आपने वो मीटिंग में जो बोला ना वो उससे वो सही नहीं है, उससे अच्छी। यार एक चीज मुझे बताओ कि आज आजकल के जान में किसको पड़ी है तुम्हारे बारे में सोचने की। यार कोई बंदा आपको बोल रहा है कि सर इससे ये इम्पैक्ट हो रहा है, इससे फायदा हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, तो हमें कोई बोलेगा तभी तो पता चलेगा। तो Yes, कभी sir. कभी भी आपको कोई आपके बारे में कुछ भी बता दे तो नोट डाउन करो कि मुझे अपडेट होने की जरूरत है, मुझे अपने आप को चेंज होने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि जब एक बंदा अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी नहीं, प्रॉब्लम तब आ जाती है, बराबर, Yes, sir. एक बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं। और जो बंदा, मुझे कोई भी बंदा जब बोलता है कि सर आपने यहाँ पे मिस्टेक करी, दोस्त मैं कभी भी पलट के जवाब नहीं देता। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला सर आपने ऐसा किया, नहीं नहीं सर ऐसा क्या है, ये वो ऐसा नहीं, वो ऐसा है। ओके थैंक यू वेरी मच, हो गया। दोस्त मैं कभी भी अपनी कमजोरी को डिफेक्ट नहीं करता, उसका बचाव नहीं करता। कमजोरी है तो दिखेगी, क्यों पता है, Yes, sir. क्योंकि मुझे कंटिन्यू 7,68,000 रुपया कमाना है। Great, sir. Great. और दोस्त सोचो मेरे अंदर 10 कमियां है तो मेरी डाउनलाइन के अंदर कितनी कमियां रहेगी। फिर उसके जब सबके अंदर 5-5 10-10 कमियां होगी तो बहुत सारी कमियों के साथ में बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। तो दोस्त जब भी मुझे अपनी कमियां देखने का मौका मिलता है, कोई बंदा दिखाता है, तो मुझे उसको हंसी हंसी खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ और डायरी में लिखता हूँ कि मुझे अपनी इस बात को सुधारना, उसको कंट्रोल करना है। और देख लेना दोस्त मेरी हर मीटिंग, आज की जो मीटिंग है ना, कल वाली मीटिंग इससे डिफरेंट होगी, उससे वाली और Yes, डिफरेंट sir. होगी। मैं अपने आप को लगातार अपडेट करता हूँ डायरी के साथ, नोट डाउन के साथ। आज मेरी अनुराग सर से बातचीत हो रही थी, तो अनुराग सर ने बोला कि महेश तेरा दिमाग बहुत साफ है। मैं सर क्यों, मैं तुझे याद बहुत रहता है। मैंने कहा सर मैं पिछले 3 महीने से आपके साथ डील कर रहा हूँ, तो मुझे इतना पता है कि धंधा है ना, धंधा वो इमोशन से नहीं चलेगा और डिसिप्लिन से चलेगा, नियम से चलेगा। और नियम क्या है, Yes, sir. वो मुझे ड्यूसॉफ्ट के जरिए आपके जरिए सीखने को मिलता है कि ड्यूसॉफ्ट कंपनी वही काम करती है जो नियम के तहत होती है। तो वो Yes, चीजें sir. जब मुझे कंपनी ने बताया कि ये नियम है,
और उसी को फॉलो करना, तो फिर मैं अपना दिमाग नहीं लगाता, बोले ये बढ़िया है। तो दोस्त मैं जैसे जैसे मुझे अपने से बड़े सीनियर के साथ काम करने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है, तो मैं वही चीज एक्सेप्ट करता हूँ जो पॉजिटिव होती है। जस्ट पॉजिटिव को मुझे पकड़ के रहना है। मेरा काम है दोस्त मधुमक्खी की मक्खी की तरह मधु को इकट्ठा करना, ताकि मेरे जीवन में मिठास भरी रहे। लेकिन जब मैं वो कड़वापन इकट्ठा करूंगा तो वही चीज होगी दोस्त। वैसे ही आप कांटेक्ट करने में इतने मास्टर बनो, इतने मास्टर बनो, इतने मास्टर बनो कि आपके पूरे ग्रुप में आपके जैसा मास्टर कोई इंसान होना नहीं चाहिए। मैं लोगों को ओपनली चैलेंज करता हूँ, कभी भी मुझे ड्यू शॉप के रिलेटेड या इस काम को रिलेटेड कोई भी सवाल करो, इनवाइट करने के बारे में, प्लान के बारे में, फॉलोअप के बारे में, मैं आपको सारे सवाल के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। समझे बात को? क्यों? Yes, sir. दोस्त मैं सीखता रहता हूँ। दोस्त मेरा आपसे पूछा कि आप प्रैक्टिस करो, और सीखने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? बड़ा बता, सिर्फ सीखने का सबसे बड़ा जरिया है वो क्या है? वो है दोस्त मार्केट। मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं है। मार्केट में जितना आप लोगों Yes, से sir. सीखोगे ना, उतना आपका डर दूर होगा। जितना आप लोगों के साथ बातचीत करोगे, इंटरेक्शन करोगे। लेकिन यहाँ पे दो चीजें होगी, एक बंदा जब सवाल का जवाब आएगा, एक बंदा बैठ जाएगा, दूसरा बंदा उठ जाएगा। तो दोस्त असली मर्द की पहचान तो मार्केट में ही होती है ना, युद्ध में ही होती है ना, कि बंदा मर्द है या नामर्द है, बंदा पावरफुल है Yes, sir. या कमजोर है। तो दोस्त आप पावरफुल बनना चाहते हो तो मार्केट में जाना स्टार्ट करिए। आज इनवाइट का जितना मेरे से कवर हुआ उतना मैंने किया है, और जितना पॉसिबल होगा जल्दी में कल तक ये वीडियो ऑनलाइन डालने की ट्राई करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इनवाइट करने के बारे में जानना है, तो लोगों को इनवाइट करने का सही, तो और भी जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी मेरे नाम जो चैनल उसमें मैंने डाला हुआ है, अब उसको सर्च करके आप देख सकते Yes, हो। sir. कल हम बात करेंगे प्लान दिखाने का सही तरीका क्या है, और कल सीधा प्लान के ऊपर बात करें ड्यू शॉप में ड्यू वाइट को लेकर, ड्यू वाइटल के लेकर हम कैसे प्लान कर सकते हैं, ड्यू वाइटल को लेकर कैसे हमारा प्लान सेट हो सकता है। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और कल 1 घंटा हम चर्चा करेंगे, और शनिवार के दिन हम चर्चा करेंगे फॉलोअप कैसे करें, लोगों के सवालों का जवाब कैसे दें। तो यहाँ पे मुझे Yes, sir. सुनने के लिए सभी चैंपियंस का, सभी लीडर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड ऑल लीडर्स का, सारे के सारे चैंपियंस का, गुरुजन का, सीनियर्स का, कंपनी का, और कंपनी के एमडी श्री सहदेव सर का, सुरेंद्र सर का, और आप सभी लोगों का। दोस्त अगर आपको बातें अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, और Thank you, sir. जितना कवर हो चुका है इतना मैंने किया। सो थैंक यू। और चीजें आपको डिटेल में चाहिए तो यूट्यूब पे आप मेरा नाम डालोगे, आपको जरूर वीडियो मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड Yes, sir. और दोस्त बुक रीडिंग भरना चालू करिए, और काउंसलिंग अपने से जरूर आप काउंसलिंग करिए। और लास्ट दिन के लिए फॉलोअप के लिए दोस्त मैंने सबके माइंड ओपन किए फॉलोअप के लिए। कल परसों फॉलोअप के लिए जितने भी आपके पास सवाल हो, वो सवालों का जवाब भी हम रखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यहाँ पे मीटिंग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. वंडरफुल महेश भाई, शानदार। क्या बात है? थैंक यू सर जी। थैंक यू। ग्रेट सर, थैंक यू सुपर सर डुपर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल मिलते हैं प्लान के बारे में कि प्लान कैसे करना है। तो थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल। थैंक यू।